गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया। सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया पर। आइए जान लेते हैं कि आपके मैरिज लाइफ कैसी होने वाली है, आपके मैरिज कैसे हो रही है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपके मैरिज के बाद लाइफ कैसी होगी, आपके हस्बैंड के फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे। अच्छा, पहले तो इस रीडिंग को आप पूरा सुनना बिना स्किप किए, लेकिन हाँ अगर थोड़ा देरी सुनने के बाद आपको सही ना लगे, आपको नहीं लगे कि आपकी एनर्जी इससे मैच हो रही है, फिर नहीं सुनना है। लेकिन अगर मैच हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसको पूरा का पूरा सुनना, ठीक है। ये ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। ये आपको जब भी मदर यूनिवर्स की तरफ से रिकमेंड की जाएगी तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए जान लेते हैं कि आपकी मैरिज कैसे होगी। एक एक करके सारे सवाल को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लव मैरिज होगी। डेफिनेटली आप लोगों की, जो भी लोग इस रीडिंग पर हो, आप लोगों की लव मैरिज होगी। साथ ही साथ जो भी लोग लव मैरिज में सफ़र कर रहे हो, वो लोग मुझे इस रीडिंग पर ज़्यादातर दिख रहे हो कि लव रिलेशनशिप में आप लोग सफ़र कर रहे हो। आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट भी शायद कईयों के लिए बनी हुई है। कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो और आपके मन में ये चल रहा है कि मैम आप तो बोल रहे हो कि लव मैरिज होगी, बट उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो तो बात ही नहीं कर रहा है मुझसे, मेरी और उसकी तो कनेक्शन ही कट गई है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब हम क्या करें। ये आपको लग रहा है कि आपकी और उनकी कनेक्शन ख़त्म हो गई है। यूनिवर्स को ऐसा नहीं लगता है। देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जब भी आता है किसी भी रीडिंग में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, और वो रीज़न ये है कि ये देखो यहाँ पे क्लियरली ये कार्ड्स को आप देखो, यहाँ पे दो जन आपको दिख रहे होंगे इसको पढ़ते हुए, और दो जन आपको दिख रहे होंगे लिखते हुए। यानी कि अभी आपके साथ जो भी हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना। पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देर टिकेगी, ना नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देर टिकेगी। यानी अगर आपके साथ आज बुरा भी हो रहा है, अगर आप आज की डेट पर नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आपके मन में उस इंसान के लिए भरपूर प्रेम है, आप उस इंसान के बगैर अपनी जीवन को इमेजिन ही नहीं कर पाते हो, अगर आपके प्यार में सच्चाई है, एंड साथ ही साथ जो कि मैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप वो इंसान हो जिन्होंने उस इंसान का साथ तब दिया जब वो क्राइसिस में थे, जब वो इंसान दुखी थे, जब वो इंसान टूटे हुए थे। अब देखो यहाँ पे एक इंसान जो है वो बैसाखी लेके चल रहा है, और एक इंसान है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। यानी कि यहाँ की एनर्जी ये दिखाती है कि आप कि जो एनर्जी है, आप उनको इतनी सपोर्टिव एक पार्टनर रहे, आप उनके लिए, आपने उनको उनके सारे डिसीजंस में सपोर्ट करे, आपने उनके लिए खुद को पूरे के पूरे तरीके से समर्पित कर दिया। उस रिलेशनशिप में आप कहीं पर खुद की जो वजूद है उसको पूरे के पूरे तरीके से उनमें समा दिया। फिर उनके तरफ से आज जब बात ही नहीं किया जा रहा है, पूरी तरीके से आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी इमोशनल तकलीफ़ क्या ही हो रही है। आपकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो चुकी है, बट फिर भी मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ कि आपकी शादी इसी इंसान के साथ होगी। ये इंसान आपके पास लौट कर आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, बात करेंगे, मैरिज भी होगी। अब आप बोलोगे ये तो देयर करंट फीलिंग्स वाला रीडिंग है नहीं, लेकिन जब कार्ड्स की एनर्जी महसूस होती है, जैसे महसूस होती है वैसे मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो जो पोर्शन आपके मन में है उसी के साथ आपकी मैरिज होगी। जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हो, ये तो गई कि आपकी मैरिज कैसे होगी। अब बताते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी। चलो, जो भी लोग मैरिज को इस साल करना चाह रहे हो, आप लोगों के लिए मैरिज का जो टाइमिंग है वो मई मंथ से स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी लोग इस साल अपनी मैरिज चाहते हो, उन लोगों की मैरिज इस साल की मई मंथ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि ये रीडिंग टाइमलेस है, तो ये सबके लिए ये होगी कि अभी से लेके आफ्टर 5 मंथ्स आप लोगों की मैरिज आप लोग कर पाओगे। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी
तब से लेके आफ्टर 5 मंथ्स आप लोग मैरिज करने के लिए तैयार हो सकते हो। आप लोग अपनी मैरिज आफ्टर 5 मंथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैरिज कैसी होगी, कब होगी, वो भी मैंने बता दी। अब चलते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा। चलिए जान लेते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होगा। क्या वो आपके लिए न्याय करेंगे, क्या उनको समझ आएगी? बिल्कुल समझ आएगी। फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन कार्ड है। जब इस इंसान को समझ आएगी ना, जब इस इंसान को रियलाइज़ हो जाएगी ना पूरी तरीके से, एक फेज़ जाता है जब हमको सफ़र करने पड़ते हैं रिलेशनशिप में, और फिर एक फेज़ आता है जब वो आपके बगैर खुद को ज़ीरो महसूस करते हैं। ठीक है, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे कि एक टाइम था जब मैंने बहुत स्ट्रगल करी, फिर एक टाइम है जब अब सब सही है। ठीक है, लेकिन कभी भी अब आपने जो करी, आपके एफर्ट्स जो है उसको आप कभी ज़ीरो मत समझना। आपके 100% एफर्ट्स है, इसीलिए उस इंसान को वो रियलाइज़ हो जाएगी कि आपके बगैर वो ज़ीरो है। ठीक है, अब देखो, आपके जो हस्बैंड होंगे या जो वाइफ होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके फिजिकल फीचर्स आप थोड़ा सा रेजोनेट करने की कोशिश करो। अगर रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को क्लेम करना, नहीं होती है तो आप छोड़ देना। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि सबके साथ 100% रेजोनेट नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी, ये इंसान डेफिनेटली किसी ना किसी राज्य सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, ये क्लर्क हो सकते हैं, बैंकिंग जॉब से हो सकते हैं ये, एंड साथ ही साथ ये किसी रॉयल फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं, राजपूताना फैमिली, कुछ ना कुछ इनके जो फैमिली बैकग्राउंड होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ ही इंजीनियर या डॉक्टर, ऐसे प्रोफेशनल सेक्टर से भी ये हो सकते हैं, या फिर लॉ से भी ये हो सकते हैं। ठीक है, इनकी जो नाम के जो अक्षर होंगे वो ज़्यादातर एच तो बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग पर। ठीक है, एंड साथ ही साथ PTSG के R, दैट्स इट। ये सारे जो भी अक्षर है, ये अक्षर के नाम वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुत 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 ज़्यादा ईगो होगी आपके पर्सन में। ईगो होना ही होगा, क्योंकि इनमें प्रोमिनेंट सन या फिर प्रोमिनेंट मार्स की एनर्जी है। इसी के साथ जब इस इंसान को रियलाइज़ हो जाएगी, फिर ये इंसान आपको दिखेगी और ये इंसान आपको आके बताएंगे कि इन्होंने भी आपको मैनिफेस्ट करी। आप तो इनको मैनिफेस्ट कर कर ही आपको ये मिलेंगे, ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर आगे चल के ये इंसान भी आपको बताएंगे कि इन्होंने भी आपको मैनिफेस्ट करी है अपने जीवन में। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी होगी। बहुत 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 खुश आप होने वाले हो इस मैरिज में। आपके लिए आपके हस्बैंड बहुत कुछ करने वाले हैं, आपकी वाइफ बहुत कुछ करने वाले हैं। कईयों के लिए तो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत दूर घूमने जा सकते हो। फॉरेन ट्रिप आप लोगों की हो सकती है आफ्टर मैरिज, हनीमून के लिए या फिर किसी भी कारण से आप लोगों की फॉरेन ट्रिप होगी इमीडिएटली जब आपकी मैरिज हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि आफ्टर द मैरिज इमीडिएटली जब भी आपकी मैरिज हो जाएगी, आपकी लक ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। आपके लाइफ में जो भी रुकावट है, जो भी जहाँ पर भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ, एंड वो है कि आपको फाइनेंशियली भी बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड क्वीन की जो एनर्जी है वो मून की एनर्जी को दिखाती है, वीनस की एनर्जी को दिखाती है। और जब आपके लाइफ में, आपके हॉरोस्कोप में मून एंड वीनस एक्टिवेट हो जाते हैं, तब आपको ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल गेन्स, इनकम सोर्सेज आपके जनरेट होते हैं। यानी कि ये जो मैरिज है
पहले में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ है, तकलीफ़ है, लेकिन बाद में सब कुछ सही 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 और बेस्ट होने वाली है। आप इस रीडिंग को अगर आपसे थोड़ा सा भी रेजोनेट हुआ, जितना रेजोनेट हुआ आप उसको क्लेम कर लेना। मदर यूनिवर्स को आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखा देना, इससे आप ही को फ़ायदे होंगे। और जो भी मैंने आपको बताया, मैं कोई भी नहीं हूँ, आई एम द मीडिएटर कि यूनिवर्स के मैसेज मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। अगर थोड़ी सी भी आपको मदद मिली होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ।